सोनम वांगचुक का लेह से दिल्ली तक पूरा मार्च 100 रजाकारों के साथ पैदल मार्च किया शुरू। लद्दाख को रियासत का दर्जा देना है मुतालबा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने की पीडीपी ज्वाइन। अलहदगी पसंद रहनुमा सईद सलीम गिलानी ने थामा पीडीपी का दामन। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान से है ना कि चीन या पाकिस्तान से। एलके अडवाणी ने भी की है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत। मारूफ समाजी कारकुन खुर्शीद मलिक का बयान, कहा इंतखाबात में दिलचस्पी न रखने वालों ने दिखाई इंतखाबात में दिलचस्पी। सरजान बरकाती के कागजात नामजदगी फॉर्म किए गए मंसूख, कहा सरजान बरकाती की बेटी की करता हूं हिमायत। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा बड़ा धचका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े लीडर बीजेपी में शामिल। चौधरी जुल्फिकार अली ने किए नए मेंबरान को खुशामदीद। सुनील गुप्ता बने जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल। डीजीपी आरआर सोयन और एडीजीपी ने दिया एजाज। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 4 सितंबर को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। डूरू असेंबली हल्के के दौरे का है प्रोग्राम। कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर के लिए चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला शुरू। हिफाजती इक़दामात को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया गया है। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक। पद्मश्री प्रोफेसर शिव निर्मोही ने की अवाम से अपील। उधमपुर में लोगों से वोट देने की अपील की। डेमोक्रेटिक सेटअप में हिस्सा लेने की निर्मोही ने बात की। बांदीपुरा में पीडीपी हुई तकसीम। सीटों के बंटवारे को लेकर पड़ी फूट। जोनल सदर ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कानून साज असेंबली 2024 के आम इंतखाबात। माइक्रो मुबसरीन के लिए जामिया तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद। शुरका को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में दी गई तफसीली हिदायत। भद्रवाह में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वीप प्रोग्राम। भद्रवाह में इस प्रोग्राम के तहत तलबा ने निकाली रैली। हलफबरदारी की तकरीब का किया गया एहतमाम। करगिल में ऑल ट्राइबल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पहले आम इंतखाबात। एग्जीक्यूटिव का इंतखाब करने के लिए हुई तमाम बिरादरियां इकट्ठा। मकामी तर्ज हुक्मरानी में एक नए बाब की हुई शुरुआत। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सुनील गुप्ता को जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से नवाजा गया। पुलिस के डायरेक्टर जनरल आरआर सोयन और एडीजीपी ने दिया एजाज। माहिर माहौलियात और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने एपिक्स बॉडी और केडीए के 4 नुकाती एजेंडे के मुतालबे को लेकर एनडीएस मेमोरियल पार्क से दिल्ली चलो पदयात्रा का आगाज किया। लद्दाख के मुख्तलिफ देहातों से सैकड़ों रजाकार पदयात्रा में शामिल हुए। लद्दाख के 4 नुकाती एजेंडे के मुतालबे के लिए पदयात्रा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के रोज दिल्ली पहुंचने की तवक्का है। एपिक्स बॉडी के चेयरमैन साबिक एमपी थोपस्तान शेवांग ने आज सुबह अवाम के एक बहुत बड़े इज्तिमा के दरमियान एनडीएस से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहता हूँ हम अकेले चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो ये जुड़ते जा रहे हैं, मगर इनमें से बहुत से लोग 1-2 दिन के लिए चलने के लिए भी जुड़े हैं और बहुत लोग अगले दिनों में जुड़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा बदलते रहेगा, मगर हमें खुशी है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के साथ साथ मेंढर सब डिवीजन में हिफाजती इक़दामात को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया गया है और हुकाम पुरअमन और मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए फ़ाल इक़दामात कर रहे हैं।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और अलहदगी पसंद रहनुमा सईद सलीम गिलानी ने महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। सलीम ने कहा कि वादी में एक सियासी खला पैदा हुआ और पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ उसने कश्मीर को मुकम्मल तौर बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज पीडीपी में शामिल हुआ हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि ये सही पार्टी है। हकूक इंसान लोगों के जमहूरी हकूक की बात करती है, लोगों के सियासी हकूक की बात करती है, लोगों के इंसानी हकूक की बात करती है, जो हमारे बच्चे बंधे उनकी बात होती है, और फिर मसला कश्मीर के हल की बात होती है कि बैठा जाए टेबल पे बात की जाए ताकि जो लोग मर रहे हैं कट रहे हैं वो जाने बचें। तो यही तो पॉलिसी है, इसी की तो आमा है। हमने कहा ठीक है, यहाँ एक बात है, एक आवाज़ है जिसमें लोगों के ये सब जो बुनियादी हकूक प्रोटेक्ट हो रहे हैं उसका साथ दिया जाए और बात की जाए। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ही है इसका कश्मीर का? बिल्कुल पॉलिटिकल सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है, बंदूक इस मसले का हल नहीं है। तो क्या आइडियोलॉजी आपको पीडीपी में ज्वाइन करने की पड़ी? मैंने कहा तो सही आपसे कि पीडीपी ने मसला कश्मीर के हल की बात की, मुफ्ती साहब के दौर से ही शुरू हुई कि मसला कश्मीर का हल करें, बातचीत से हल करें, मिलने मिलाने से हल करें, आर पार बात करें, इंडो पाक बात करें, दिल्ली और श्रीनगर बात करें। हुर्रियत रहनुमाओं की पीडीपी में शमूलियत पर बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर की साबिक वज़राला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी का एजेंडा मफाहमत और बातचीत है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान से है, ना कि चीन या पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि एलके अडवाणी ने भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से उस वक्त बात की जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे। हुर्रियत कोई चीन या पाकिस्तान से आई हुई जमात नहीं है। इनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में एलके अडवाणी साहब ने बात की है, उमर फारूक साहब से बात हुई है, शबीर शाह साहब से बात हुई है, मीरवाइज उमर फारूक से बात हुई है। तो ये तो कोई अनटचेबल नहीं है। और हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए डायलॉग और रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जरूरी है। और हम चाहते हैं इस मुल्क के आईन के अंदर हम जम्मू कश्मीर के मसले का हल ढूंढे। तो अगर उसमें हुर्रियत के लोग आना चाहते हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। तो और भी लीडर्स को आप अप्रोच करेंगे? नहीं, हम अप्रोच करने की बात नहीं है इसमें ये है कि जब जिसको जरूरत महसूस होगी कि जो पीडीपी एक वाहिद जमात है जो इलेक्शन खाली कुर्सी के लिए नहीं लड़ती है। क्योंकि 2002 में भी जब हमने सरकार बनाई तो हमने डायलॉग करवाया, हमने रास्ते खोले, कोटा खत्म किया, टास्क फोर्स को डिसबैंड कर दिया। तो हमारी एक जमात है जो पावर के अलावा जम्मू कश्मीर के रेजोल्यूशन के लिए फाइट करती है। तो उसमें जितने भी लोग ऐसे होंगे जो समझते हैं मसला कश्मीर जिंदा है, वो कहीं गया नहीं है, वो हमारे कब्रिस्तानों में है, वो हमारे यतीमों की आंखों में है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की कामयाबियों का शुमार किया और जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सितंबर में रुकनियत साजी मुहिम कैसे शुरू करने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की जनता से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई की बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कभी वो करती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की भलाई की बात तो करती नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा जा रहा है जिस पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान बनाए और शमशानों के शमशान बने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता आवाम की भलाई की बात नहीं करते हैं। जिस पाकिस्तान ने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिस पाकिस्तान की बंदूक ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया, उस पाकिस्तान से बातचीत, हमदर्दी और दोस्ताना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यहां बर्बादी के मंजर लाए। एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानते हुए चुनावों में उतरी है और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क से बातचीत
जिसने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, ये ठीक नहीं है। और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कोई देश के विदेश मंत्री हैं। ये तो देश के विदेश मंत्री साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किस देश से बातचीत होगी या नहीं होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बात को जानते हैं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बढ़ाया था। तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अफगानिस्तान से आते हुए काबुल से लाहौर उतरे थे, दोस्ताना हाथ बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद किस प्रकार आतंकी गतिविधियों को यहां बढ़ाया, ये सारी दुनिया जानती है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा सईद रहूल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा सईद रहूल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। बीजेपी की सीनियर क़यादत बशमूल वज़ीर दाखिला अमित शाह और पीएम मोदी 8 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं ताकि बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम को तेज किया जा सके। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडरों के दौरे से इस असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को काफी फायदा होगा। के बाद बीजेपी के बड़े नेता जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में विजिट कर सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं। इसमें हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता मौजूद हैं। सर, बड़े नेता आपके 8 सितंबर से आने वाले हैं, किस तरह का प्लान रहेगा आपका? देखिए, बड़ी पार्टी, अच्छी लीडरशिप, तो बड़े नेता, स्वाभाविक बात है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार के नेताओं का हमें नेतृत्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और बहुत से ऐसी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स जिनका पूरे भारत में नाम है और अच्छे तरीके से उनको जाना जाता है। निश्चय ही जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में उनके आने से कार्यकर्ता का मनोबल तो बढ़ेगा ही। जम्मू कश्मीर में पिछले समय में 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से शांति व्यवस्था लाई गई, बहुत से विकास कार्य हुए, लोगों को एक विश्वास बना, टूरिज्म में इजाफा हुआ, इन सभी विषयों को लेकर के उनके आने से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है सुदृढ़ होगा। सर, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे ये जो बड़े नेता हैं ये रैलीज कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर जिले में वहाँ पर हमारे नेता जाएं, इस प्रकार का प्रयास हमारा है। किसी में माननीय मोदी जी जाएंगे, किसी में माननीय गृह मंत्री जी, इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पर इसी तरह से हमारे युवा नेता, महिला नेत्री हैं जो उसी हिसाब से विजिट करेंगी और काम शुरू हो चुका। तो आप देख सकते हैं कि काम शुरू हो चुका है। 8 सितंबर से बड़े नेता जो हैं, जिसमें कई चीफ मिनिस्टर्स हैं, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, उनके साथ साथ कई स्टार कैंपेनर्स बीजेपी के, वो मुख्तलिफ ज़िलों में जाएंगे और अपने पार्टी कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे वोट मांगे जाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सरकर्दा रेफ्यूजी रहनुमा सुभाष चंद्र शर्मा ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली और इस मौके पर एनसी के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत से सरकर्दा लीडरों के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एनसी ही जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को पूरा कर सकती है। अपनी लीडरशिप की तरफ से, जनाब डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, जनाब उमर साहब की तरफ से और तमाम पार्टी की तरफ से मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार में जो आप और आपके साथी आए हैं, इनका पूरा हम इनको पूरी ताकत के साथ पूरे अपने इलाकायात में जाएंगे। ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और आने ये जो असेंबली चुनाव चल रहे हैं,
मैं पूरी उम्मीद रखूँगा इनसे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के जो हमारा अलायंस है, इनके कैंडिडेट जो हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। तबाही आप देख रहे हो यहाँ पे इस स्टेट में, उस तबाही के अगेंस्ट हम एक जिम्मेवार नागरिकों के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के तौर के ऊपर हम सारे एकजुट हैं। पूरी सेगमेंट का 1,30,40,000 आदमी जो है वो अपना मूड बना चुका हुआ है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को हमने पावर में लाना है और जम्मू का वो जो खूबसूरत वो जो गुलदस्ता था, उस गुलदस्ते को एक बार फिर से हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर PDP ने हल्के इंचार्ज जिसकी लिस्ट जारी की है। हाजी गुलाम अहमद खान को बीरवा, तफज्जुल मुश्ताक को खानियार, मोहम्मद अफजल वानी को तरहेगाम, ताहिर कादरी को सनवारी, अल्ताफ अहमद मलिक को रफियाबाद और मोहम्मद आज़ाद परवाज को हंदवाड़ा हल्के का इंचार्ज बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना ईतू ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी। हल्के इंतखाब DS पूरा के गंदवानी इलाके में गास्ट्रन वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और सीनियर लीडर पार्टी उम्मीदवार सकीना ईतू ने वर्करों से खिताब किया। तो 10 बरसों से लोगों के साथ हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और मैं समझती हूं कि यहाँ तो लोग चाहते थे कि जितना जल्द हो सके इलेक्शन का ऐलान हो। लोग बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब चलो जो भी देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन का ऐलान हुआ। कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए तैयार है, वोट डालने के लिए तैयार है, अपना नुमाइंदे चुनने के लिए तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में लाने के लिए तैयार है। टंगमर्ग के बदरकोट में अपनी पार्टी का बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन में अपनी पार्टी के नायब सदर और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान का वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर गुलाम हसन मीर ने जलसे से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा आपसी तजाद और तकसीम की सियासत खेली है। जो हमारे मुखालिफिन हैं उन्होंने ही ये नैरेटिव किया, उन्होंने ये नैरेटिव देने की कोशिश की थी कि गुलाम हसन मीर जब इक़्तिदार में रहे उन्होंने टंगमर्ग को नेगलेक्ट किया, टंगमर्ग की डेवलपमेंट नहीं की। तो लाजमी सी बात है, शायद हम इतना गिनते या ना गिनते, हमें थोड़ी सी बात बतानी पड़ी। जितना कुछ हुआ है वो सारा मैंने नहीं बताया। अगर इसी एरिया को देखेंगे कितना काम हमने किया है लोगों के लिए, मैं लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो भूले नहीं, उनको याद है उन्होंने मेरे खिलाफ एंटी डेवलपमेंट का नारा दिया था, लोग खुद ही प्रो डेवलपमेंट पे आ गए, लोगों ने उनको खामोश कर दिया। अब वो कहते हैं सड़कें डेवलपमेंट नहीं, अब ये कहते हैं कॉलेज डेवलपमेंट नहीं, अब ये कहते हैं स्कूल डेवलपमेंट नहीं। अब डेवलपमेंट यही इसी को कहेंगे जिनको मेरिट नहीं, मेरिट वालों को अपॉइंट करके ऊंचे पदों पर पहुंचना, वही शायद डेवलपमेंट होगी। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है। उन्होंने गांदरबल में एक रोड शो के बाद अवामी जलसे से खिताब किया। शेख जब्बार के साथ JKANC के सरबराह मुजफ्फर शाह और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे। दोनों जमातों ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मुश्तरका मुहिम चलाने का ऐलान किया और कहा कि इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार बराए पहलगाम रफ़ी अहमद मीर ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। सुप्रीम पहलगाम में पार्टी कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब किया। हर इलेक्शन चैलेंज होता है और काफ़ी मुद्दत के बाद हम इलेक्शन करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ से पिछला इलेक्शन हारा था, तो सबसे पहले मेरी ये शुरुआत है कि अपनी कोताहियों को मद्देनज़र रख के मैं अपने वोटर्स और जवानों तक अपनी कोताहियाँ नज़र में रखकर पिछली कमज़ोरियों को इजाला करने के साथ साथ उनको माफ़ी मांगता हूँ और उनको अपने सफ़ों में शामिल करके एक नए पहलगाम की आगाज़ और नए पहलगाम की शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसमें पहलगाम के लोगों के ऊपर जुल्म सितम न हो, PDA के मजालिम न हो, बिजली की सप्लाई जारी हो, साफ़ शफाफ पीने का पानी हो, बगैर कॉलेज की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका मैं वादा कर रहा हूँ। इन चीज़ों को लेकर और यात्रा को लेकर हमें जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर लोगों को शामिल करना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरा कॉन्सेप्ट लोग एक्सेप्ट करेंगे और अपने लिए और मेरे लिए इस पहलगाम को आज से नव तामीर करने में मेरी मदद करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
शहर की समस्याओं को लोग ले लेके नेताओं के पास जाते रहते हैं, तो समाधान भी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। पानी भराव की समस्या शहर में बहुत ज्यादा है। गंदे नाले का काम छपने का शुरू हुए 5-6 साल हो चुके हैं जी, अभी तक वो अगर में लटका पड़ा है जी। वहाँ 1-2 मौतें भी हो चुकी हैं। और यातायात की समस्या, पार्किंग की तो पूरे शहर में है ही। बिजली की समस्या भी गर्मियों में हमने खूब झेली है, क्योंकि जब देखो लाइट कट, पानी की समस्या, जनता सरकारें जो है ना फ्री बांटने में लगी हुई है। ये लोगों को, वोटरों को लुभाएं, फ्री दें कुछ, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब की बार तो देखो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। MF यूथ फोरम जम्मू कश्मीर ने असेंबली इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया। फोरम की जानिब से फैसला लिया गया कि असेंबली इंतखाबात में वो आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेंगे। MM यूथ फोरम के चेयरमैन मुख्तार अहमद डार ने कहा कि बडगाम चूंकि श्रीनगर शहर से काफी नजदीक होने के बावजूद आमीर और तरक्की से महरूम रहा, लिहाजा हमने फैसला किया कि हम किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करने के बजाय खुद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमारे लोगों की राय है कि अब की बार हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे लोग हैं पूरी बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के, अभी इनको किसी पार्टी पे अब भरोसा रह नहीं रहा। बडगाम के साथ बहुत इस्तेसाल हुआ है, हालांकि श्रीनगर के साथ हैं, लेकिन हमारी औरतों को श्रीनगर जाना पड़ता है इलाज मुआवजे के लिए। तो हमारे इस बडगाम में ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं है कि हमारी औरतें यहाँ पे ही इलाज मुआवजा कर सकें। तो बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हमारे इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत नज़रअंदाज किया है, फिरकों में बांटा है। तो अब की बार बडगाम की आवाम चाहती है हम एकजुट होके इस जो हम इस दलदल में फंसे हुए थे इससे बाहर निकल के इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को हम तब्दील करने की पूरी कोशिश करें। PDP ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और पार्टी उम्मीदवार बराए अनंतनाग डॉक्टर महबूब बेग ने राहुल गांधी के मुजवजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर रद्द-ए-अमल दिखाते हुए कहा कि ये ज़रूर कांग्रेस का हथकंडा हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमेशा रीजनल पॉलिटिक्स को ही तरजीह दी। अनंतनाग के प्रकाशपुरा, अचपल अड्डा, मागरीपुरा, कारीगाम सीट समेत कई इलाकों में रोड शोज और पार्टी मीटिंगों में शिरकत की। राहुल गांधी को लाएं, सोनिया जी को लाएं, जो भी उनकी मर्जी है पार्टी के अंदर वो कर लें, मगर मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी जी के आने से या किसी नेशनल लेवल के लीडर के आने से कश्मीरी अपना इरादा बदल लेंगे। मुझे नहीं लगता है। अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे, आज भी, कल की भी और आने वाले कल की भी, कश्मीरी हमेशा रीजनल फोर्स के साथ जाता है। चूँकि अब यहाँ दूसरा जो रीजनल पार्टी है, उन्होंने ये जो दिल है साउथ कश्मीर का, प्रॉपर अनंतनाग, इसको कांग्रेस के हवाले किया है। अब उनकी मजबूरी भी बनती है। अब मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, जो बानी थे उस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस को गंदी नाले के कीड़े कहा था। और आज उमर साहब पता नहीं बीजेपी से कोई मशीन, वही मशीन लाए हैं कि उनकी मशीन में जब वो जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। मगर मेरा मानना है कश्मीर, ये तो अगर मैं आपको 83 की याद दिलाऊंगा, 83 में भी राजीव जी आए थे, राजीव गांधी जी, फिर भी मैं जीता। गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के खुंजर में PDP के मुनक्किदा प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियों से निकलकर PDP में शमूलियत इख्तियार की। गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज शबीर अहमद मीर की मौजूदगी में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। इस पार्टी का हाथ थामा और शबीर मीर ने उन्हें वालहाना इस्तकबाल भी किया। इन दिनों में देखा होगा पिछले 10-15 दिन में कि जोक दर जोक लोग PDP में आ रहे हैं। ये सुकूत जो था वो टूट गया है। लोगों के जहनों में बात आई है कि कौन सी पार्टी है जो कि हमारे हुकूक की दिफा कर सकती है। वो वाहिद एक PDP है। आप देख लीजिए 5 अगस्त 2019 के बाद अगर किसी लीडर ने हिम्मत से बात की है तो वो एक महबूबा मुफ्ती जी है। हर कदम पे हर दिन वो लड़ती रही और उसी का यह नतीजा आज सब ये जो लोग जुड़ रहे हैं, ख़ास कर ये नौजवान जुड़ रहे हैं, इनमें ये बात समझ आई है कि यहाँ पे एक ही पार्टी है
जो हमारा ख्याल रख सकती है, हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका हल निकाल सकती है। साबिक एमएलसी यासिर ऋषि ने सुबह सोनावारी में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हिलाल लोन पर इंजीनियर रशीद को बीजेपी का एजेंट करार देने पर सख्त तनकीद की। ऋषि ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हुए उन्हें सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों के कातिल करार दिया और पार्टी पर कई दहाइयों से कश्मीर में तबाही फैलाने का इल्जाम भी लगाया। असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस की जानिब से बांदीपुरा के अशम इलाके में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। यूथ कांग्रेस सोनावारी के इंचार्ज मुबशिर हसन राठर ने प्रोग्राम की सदारत की। मीटिंग में दर्जनों कांग्रेस कारकुनान ने शिरकत की और उनके हमरा पार्टी के सीनियर कारकुन परवेज अहमद रेशी और दीगर भी मौजूद रहे। मंजूर तो क्यों नहीं है, जो ऊपर से आदेश आता है वो हमें मंजूर है। हम तो इसीलिए आज जमा हुए यहाँ पे ताकि अलायंस का कैंडिडेट जो है हमारा, हम उसको जिता पाएं। हमारा तो सपोर्ट 100 में से 100 रहेगा और हम चाहते हैं कि हम अलायंस के कैंडिडेट को जिताएं। और ये अलायंस का कैंडिडेट है, ये ना तो एनसी का है और ये तो दोनों का है, एनसी का भी है और कांग्रेस का भी है, ये खाली एनसी का नहीं है। ये हमारा की तरफ से पूरा योगदान है। हम तो मजबूत है सोनावारी में हम चाहते हैं कि हमारे जो भी वोट है वो सारे एनसी को मिले। हम तो चाहते हैं कि हम जीते, हम तो मजबूत है, एनसी भी यहाँ मजबूत है और कांग्रेस भी मजबूत है। हम तो दोनों पार्टियां यहाँ मजबूत है। इंशाल्लाह ताला ये जीत हो। पटन के डांगरपुरा में बीजेपी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पटन और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। कन्वेंशन में गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और जिला नायब सदर फिदा हुसैन और जिला बारामुल्ला बीजेपी के नायब सदर गुलाम हुसैन डार ने शिरकत करके लोगों से खिताब किया। के इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें हम तैयारी कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ये सूचना दे रहे हैं कि किस तरह हमें तैयारी करनी है इस इलेक्शन में। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो गुलमर्ग विधानसभा के और पटन विधानसभा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ये बखूबी मतलब पता ही है कि आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके लोगों के हित के लिए काम किया है और गरीब आवाम के लिए काम किया है, उनको ये चीज़ें देखनी है कि आज इन 10 सालों में किस कार्यकर्ता ने और किस पार्टी ने हमारे हित के लिए बात की है और हमारे लिए काम किया है। हमने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग बुलाई है, अपने वर्करों की मीटिंग बुलाई है। जो भी वर्करों का कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे गुलमर्ग में या पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि जो भी पार्टी का फैसला होगा, पार्टी फैसला सोच समझ के लेती है और अच्छे तरीके पार्टी के हित में फैसला लेती है और हमारे हित में फैसला लेती है। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के जीशुर आवाम से और गुलमर्ग के जीशुर आवाम से, आज आप लोग एक बार जाग जाइए। आप लोग वो भी 70 साल का निज़ाम भी देख लीजिए और 2014 में के बाद जो भी आज तक डेवलपमेंट हुई है, जो एक खंबे के लिए हमें एक एमएलए के पास दर दर के ठोकरे खाने पड़ते थे, आज वो हमारा सरपंच और वार्ड मेंबर और बीडीसी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही कर रहा है, कहीं से भी वो लाकर देता है, लोगों को पहुंचाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शफकत मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी और थाना मंडी की सीटें कांग्रेस को देने से मायूस हुई हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान का एहतराम करती है। बड़े पैमाने पर पार्टी वर्कर्स पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इत्तेहाद पीर पंजाल के इलाके में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर उसने बड़ा यहाँ काम किया हुआ था पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, और इस बार पूरी उम्मीद थी कि ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से निकाल सकती। सोनावारी से अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर रुकन कौमुद्दीन शुरवती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सोनावारी में पार्टी मैंडेट हासिल करने वाले गैर अवामी इत्तेहाद पार्टी अरकान के बारे में लोगों की तरफ से उठाए जाने वाले सवाल का जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सियासी मौका परस्तों और काबिल एतराज किरदार के हामिल अफराद को दूर रखने का अहद किया। तो ये तो कोई मामूली बात नहीं है। अगर आज हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे पर कुछ शक शुबहात की नज़र से देखेंगे, तो उसे पार्टी को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के दिल मजरूह हो जाएंगे जिन्होंने एतमाद जाहिर किया है एक चेंज लाने के लिए, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान चेंज आई अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक जो रियासत जम्मू कश्मीर है, अभी यूटी के नाम से कहा पुकारेंगे, जो कि मेरे दिल के मुतरादिफ नहीं है। तो
यहाँ एक नई चेंज आने वाली है असेंबली इलेक्शन में, तो उम्मीद है कि AIP में गो फॉर ए क्लीन स्वीप, सो वी मस्ट बी वेरी मच केयरफुल। साबिक MLC यासिर रेशी ने नेशनल सुंबल सोनवारी में अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हिलाल लोन पर इंजीनियर रशीद को बीजेपी का एजेंट करार देने पर सख्त तनकीद की। रेशी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हुए उन्हें सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों के कातिल करार दिया और पार्टी पर कई दहाइयों से कश्मीर में तबाही फैलाने का इल्जाम भी लगाया। ओतर पे वुचान नेशनल कॉन्फ्रेंस वालन हुंद प्रोपेगेंडा इंजीनियर रशीद सबस खिलाफ। बहुत बड़े हैरतस मज गसान कित कन यमो हमेशा प्रोपेगेंडा कोर्मुत, यमो लुको कुर्बानी ती दित्मज, यमो जेल ती गई, पतम 6 वरियो पे शख्स सह जेल, दपान तमिस हसा मोबाइल अंदर, कित कन दिवान टैग हर कंस BJP अत मे कहन शक इंजीनियर रशीद साहब हारन ओतर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हारन ते हारन ये नी 30,000 वोट तम सोनवार मज 29,000 कज तम हथ मानो क्या तुम 29,000 तेल सारी एजेंट सारे दिवान एजेंट नाव यमो फैसला कोर्मुत कि ना युस नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट दी कह सह एजेंट ये करान गोडनथ कांग्रेस दपान कांग्रेस सह गंदी नाले का कीड़ा ये कोर्मुत तुम दोन पत जमात इस्लामी कोर तुम खिलाफ प्रोपेगेंड दो वह एजेंट पत आव मकबूल भट्ट सब यीस कालस न फाश कूटिस खोल तीस कालस सह एजेंट पत अफजल गोरू साहब तमिस कोर दस्खत फाश तमिस तुन यह एजेंट वनकस वनान अफसोस कत दपान है यमो सा वोन अमिस खालन फाश कूटिस न त्रो वोट हे अवे हसा गो इंसाफ कशर हे उमन गो न इंसाफ उमन अंदाज लूकन ना जेल कुस गो कम कह कुर्बानी दिस अगर युस शख्स कह तन पतम 6 वरियो पे पन्न शुरन बचन नश अलग कह क्या पिछले 5-6 सालों से वो कंटिन्यू पन्न घरकन नश दूर कह पन्न तम सद शुर आसान तमिस प्यारा अत कह शक अयो अत वन ना हाँ हे यमो ना बासान बेक प्रोपेगेंडा यह यमो सा कोर वोट जाय यमन हसा एहसास सोन वोट गो जाय हमारा वोट जाया हुआ तो अच्छा तुम पार्लियामेंट मेंबर यू यम सात 307 नुक तुमो क्या कोर तल तुमो कस कारकर्दगी कर। अवामी इत्तेहाद पार्टी के त्राल यूनिट ने बाज़ाब्ता चुनावी मुहिम का आगाज किया, जिस दौरान अवामी मीटिंगों का सिलसिला दिन भर जारी रहा, जिसमें पार्टी के लीगल कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अब्दुल रशीद शाहीन और नामजद उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर अवाम को बाखबर किया गया कि वो रिवायती सियासतदानों के झांसे में न आएं और डॉक्टर हरबख्श सिंह को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। कैंडिडेट त्राल से उठा है वो सब लोग वाजिबुल एहतराम है, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन जो सियासी हकीकत है त्राल की, त्राल पिछले 70 साल से मेरे नज़रों में यतीम रहा है। यहाँ से कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है, जिस वजह से आज तक त्राल बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग त्राल में हैं, लेकिन त्राल पसमानदगी के दौर से चल रहा है अभी तक भी। इसकी वजह यह है कि कोई हमदर्द नहीं मिला है, जो भी हमें जिसको हम हमदर्द देखते थे वो रहजन निकला, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। लेकिन हम मुतमईन हैं कि ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन अमंग द प्रेजेंट लॉट हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम त्राल। ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन और हमें पूरी उम्मीद है कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे और हमने ये तय कर लिया है कि त्राल की कॉन्स्टिट्यूंसी में त्राल हल्के के लिए एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में एक इंतखाबी रैली की क़यादत की। अपनी मुहिम के दौरान चुन्नी ने लोगों से अपील की कि वो इस बार सोच समझ कर वोट डालें और यकीन जाहिर करें कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत त्राल के लोगों को राहत फराहम करेगी। नारस्तान, गतरू, सतरू, उसके बाद सतूरा के बाद सीधा मेडूरा और मेडूरा के बाद अभी खरपुरा और इसके आगे अब लालगाम, उसके बाद बाकी एरियाज़ में चक्कर करते करते जाएंगे। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग इस हक में हैं कि हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले
जब से 19 हुआ, 19 के बाद यहाँ पे सरकार नहीं बनी है और लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक नई सरकार चुन के दें और जो सरकार हमारे काम करे, जो हमारे लोगों का हौसला अफजाई करे। पहला मिशन उनका ये है कि हम अपने नुमाइंदे चुन के जो हैं उस असेंबली में भेजें जो असेंबली पिछले कितने सालों से इंतज़ार कर रही है, जिस असेंबली में जाके हमारी यहाँ पे बात होती थी, जिस असेंबली में जाके इलाके के मसले मसाइल उजागर किए जाते थे। दूसरी बात, सेक्रेटरीट के अंदर चीफ मिनिस्टर अपना जाए और सेक्रेटरीट के अंदर हमारा वहाँ पे जो मंत्रालय हैं वो मंत्री बैठे हैं, उधर वो चुन के लोगों के मंत्री होंगे और वहाँ पे वो जो दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं उन दरवाजों को कम से कम खोलने की कोशिश। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सर आप बहुत लकी है। चेंज तो होना चाहिए हर साल। मैं ये कह रहा भाई यही सरकार आनी चाहिए, कोई भी सरकार आए हर साल मतलब चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो कंटिन्यू आ रहा है ना वो उसी चीज को कर रहे हैं जो अपने उनको नजदीकी है, ना कि कोई कार्य है। जैसे भाई नाला लगा लो आप, ये सफाई है, कोई अलग काम है, वो हटके कोई नहीं कर रहा, सिर्फ वही है मतलब सड़क बनवा दी, उसी सड़क ने बार बार बनवा लग रहे हैं। वो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, सबके साथ बराबर का होना चाहिए काम। खास बस कांग्रेस आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया है, ठीक है, भाषण जगह करते बंदे कुछ है नहीं है। सड़क टूटी पड़ी है, ब्रह्मपुर का पत्थर टूटा पड़ा खा के कई करोड़ रुपया, इसका बजट कहाँ गया? कुछ नहीं करते। नौकरी चाहिए बच्चे, नौकरी नहीं लगाते, क्या करेंगे? सरकार तो कह रही हमने विकास कार्य किए 5,000 करोड़ रुपए, क्या काटा कहाँ ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। शोपियां की जिला इंतजामिया ने स्वीप बेदारी प्रोग्राम के तहत कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों से एक रैली निकाली। रैली का मकसद आवाम को वोटिंग की अहमियत और स्वीप प्रोग्राम के किरदार से आगाह करना है। रैली में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शोपियां शाहिद सलीम, SSP शोपियां इनायत अली, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जहांगीर अहमद समेत दीगर जिले ओहदेदारों ने शिरकत की। से हम रैली निकाल रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ शुपया के अंदर, जैनपुरा और शुपया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वोटर टर्नआउट जो है मैक्सिमम हो। इसके लिए हमने आज ये फैसला किया है कि हम यहाँ मार्केट के अंदर से रैली ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हमारे जो सिटीजन्स हमें देखेंगे तो वो फिर जाके अपने अपने एरियाज़ में अपनी फैमिलीज़ में अवेयरनेस देंगे, ताकि वोटर्स जो हैं वो मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन के ऊपर आएंगे और वोट डालेंगे, ताकि हमारा टर्न आउट जो है ये मैक्सिमम हो जाए। और लोगों तक ये मैसेज है आपके इस ज़रिए से भी, जो भी इस वक्त लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो अपने कामकाज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि 18 तारीख को अपने घरों से निकलिए। ये एक पावर है आपके हाथ में, और इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो हम दुनिया भर में आजकल कहते हैं कि सारे बराबर हैं, ये एक वो बराबरी आपको बताएगा कि अगर इस वक्त इंडिया का बिलियनर मुकेश अंबानी भी वोट डालता है तो उसका वैल्यू भी एक है। और अगर यहाँ मेरे शुपियाँ का एक स्टूडेंट जो रात को पढ़ाई कर रहा है, सुबह जब 18 तारीख को वोट डालने जाएगा, उसकी वैल्यू भी एक होगी, ही इज़ इक्वलेंट। तो वो पावर वो इस्तेमाल करें। यूथ पे हमारा खास फोकस है कि वो निकल आए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स वो आ जाए, वोटर्स वो बच्चियाँ फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो आ जाएं, अपनी पावर का इस्तेमाल करें। याद रखना ये आपकी पावर है, हक तो है ही मगर ये आपकी पावर है। क्यों? ये पावर आज लोगों के पास वापस है, और इस वक्त ये मौका है कि ये पावर जमा हो जाए और हम एक आदमी को पावर दें 5 साल के लिए। तो ये एक अजीब सा सिस्टम है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ये इलाका खुशहाली की तरफ और बढ़े, तरक्की और करे। अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विकास कुंजल की क़यादत में 650 माइक्रो मुबसरीन के लिए एक खसूसी तरबियती सेशन का एहतमाम किया। इन मुबसरीन को ज़िले के 3 असेंबली हलकों पुंछ, मेंढर और सुरनकोट में 483 पोलिंग स्टेशनों की निगरानी का काम सौंपा गया। सुरनकोट, हवेली और मेंढर के हलकों में मुनक़िद होने वाले तरबियती सेशन ने अहम जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ की, जैसे कि पोलिंग बूथ की तैयारी का अंदाज़ा लगाना, बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाना और इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक फर्जी पोलिंग के अमल की निगरानी करना है।
बीजेपी सीनियर लीडर और पार्टी उम्मीदवार अनंतनाग एडवोकेट सईद वजाहत का कहना है कि कश्मीर के लोग इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फलाही और तरक्याती एजेंडे को मद्देनजर रखकर वोट डालेंगे, जबकि राहुल गांधी का कश्मीर दौरा कांग्रेस के लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। सईद वजाहत ने अनंतनाग के ब्राकपुरा, मागरेपुरा समेत कई इलाकों में रोड शो और पार्टी कारकुनों की मीटिंग से खिताब किया। आप देख रहे हैं सुबह से क्या, जब से इलेक्शन का यहाँ बिगुल बज गया तब से भारतीय जनता पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता और आम शहरी भी खुश है। कब 18 आएगा और 18 तारीख को हम कमल पर अपना महल डालेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी आए या और कोई आए, कहाँ मोदी जी कहाँ राहुल जी। और आज कश्मीर का जनता जानती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक अहम सियासी पेशरफ्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्के सदर अताउल्लाह, जो कि दुसो पामपुर से ताल्लुक रखते हैं, कई दीगर पार्टी कारकुनान के हमरा यूनाइटेड फ्रंट पामपुर में शमूलियत इख्तियार की। यह तकरीब आज असम्बली हल्के पामपुर के आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद मकबूल शाह की रिहाइशगाह तुलबाग इलाके में मुनक्किद हुई। देहात से, जो पामपुर के मुल्क का देहात है, वहाँ से लोग आ रहे हैं। ये अपनी मतलब एनसी से आ रहे हैं, पीडीपी से आ रहे हैं, दूसरी जमातों से आ रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उनको जब लग रहा है कि ये कारवां जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, उनको उम्मीदें हमारे साथ वाबस्ता है। और आज भी देख लिया होगा आपने कि हमारे बांदीपुरा के चिटेबांदी इलाके में ताल्लुक रखने वाली 31 साला मार्शल आर्ट्स चैंपियन चौधरी आबिदा अख्तर ने हर मुख की चोटी सर कर ली है। और आबिदा का कहना है कि हर मुख की चोटी सर करना उनका एक सपना था और अपना सपना पूरा होने से वो काफ़ी खुश हैं। और उन्होंने कहा कि इस चोटी तक पहुंचने में उन्हें 2 दिन लगे। कहा जाता है कि हर मुख की चोटी सतह समंदर से 5142 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके जम्मू डिवीजन में पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र वज़ारत दाखिला ने एक अहम कदम उठाते हुए देहात की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करने का फैसला किया। इसके तहत अखनूर सेक्टर में 200 से ज़्यादा विलेज डिफेंस गार्ड के अरकान को SAR राइफलों से लैस किया गया है। यह कदम मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्दों से निपटने के लिए उठाया गया है। सर, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लड़ने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे बसंतगढ़ डूडू में हमारा एक VDG गार्ड मारा गया, उसका जब वेपन चेक किया गया तो वेपन अंदर से ख़राब था। तो ख़राब की होने की वजह से उसको दहशतगर्दों ने मार गिराया। तो इसलिए गृह मंत्रालय ने एक जल्दी से जल्दी संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा इनको ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएँ। तो आज खुशी की बात है, जब भी कोई दुश्मन का सामना करना चाहिए तो हमें हथियार तो चाहिए, ऐसे बिना हथियार के कैसे लड़ना है। तो इसलिए बहुत बड़ा खुशी का दिन आज। दुश्मन जब भी हमसे टकराएगा तो उसको पता लग जाएगा, उसकी नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा है। PDP उम्मीदवार थाना मंडी कमर चौधरी ने कहा कि राजौरी में NC कांग्रेस का मजमुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि नेशनल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को होगा। उन्होंने कहा कि BJP भी राजौरी में कहीं नजर नहीं आ रही और PDP राजौरी और पुंछ जिले के ज्यादातर सीटें ले जाती हैं। कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने काम किया, 3 साल मिलने रहे हैं, हमें फख्र है और हमें ये यकीन भी है इंशाल्लाह अवाम पे, पहले अपने रब पे और अवाम पे कि वो PDP को वोट कास्ट करेंगे। या BJP का क्या करना है, चंद लोग देखे उनको एक अलग थलग हमारा वो एक तकसीम करना चाहते हैं, उस तकसीम के खिलाफ है। हम सब लोग एक यूनानी मसले हम कंटेस्ट कर रहे हैं और यूनानी मसले हमारा फैसला बेहतर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC कैसर जमशेद लोन ने सोगाम कुपवारा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि BJP को दूर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए BJP जिम्मेदार है, लिहाजा अब की बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी। पूरे मुल्क में बना था पार्लियामेंट इलेक्शन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहाद हुआ और इसका मकसद यही है कि जो BJP है BJP को दूर, क्योंकि BJP यहाँ अगर जम्मू में डायरेक्टली मैदान में है, कश्मीर में उनके प्रॉक्सीज काफ़ी हैं।
तो उन सबको बीजेपी और उनके प्रॉक्सीज को दूर रखने के लिए ये अलायंस बना है। बीजेपी का हमेशा मानना है कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, और जब से बीजेपी आई है तो जम्मू कश्मीर में तब्दीलियां आई हैं। आप इसके रद्द-ए-अमल में क्या कहेंगे? वो लोग फैसला सुनाएंगे कल, पार्लियामेंट में भी लोगों ने वो फैसला दे दिया, अब फैसला लोगों के हाथ में, क्योंकि जग जाहिर है किसने क्या किया है। यहाँ बीजेपी की पिछले ये जो 19 के बाद 14 से ही 2014 में से ही बीजेपी की यहाँ सरकार रही, उसके बाद जो एलजी इंतजाम में है वो भी बीजेपी के ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह सफर कर रहे हैं। लोगों के मुश्किलात में नहीं हुआ है बल्कि इजाफा हुआ। यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, यहाँ जो लोगों के हुकूक थे वो छीने गए। यहाँ तो आज जो हमारे नदी नाले हैं उन पे हमारा हक, यहाँ बिजली की बात कर देखिए, बिजली पे हमारा हक। यहाँ जब देखिए बिजली की फीस कहाँ पहुँचाई गई, यहाँ आप राशन का हाल देखिए, जो बेसिक कम्युनिटीज है, जो बेसिक मामले हैं लोगों के, आप देखिए लोग सफर कर रहे हैं और लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। फ्लिपकार्ट का एक भी नाला साफ नहीं है, बरसातों से पानी पानी होता है सारे शहर में। सर ये जो बेरोजगारी है उसके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, यही कोई रोजगार होना चाहिए। देश का युवा बाहर जा रहा है, भटक रहा है। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम जारी है और सिलसिले में त्राल हल्के इंतखाब के पीडीपी उम्मीदवार रफीक अहमद नायक ने अपनी रिहाइश गाह से हाजन तक रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने रास्ते में मुतादिद मकामात पर आवाम से खिताब किया। उन्होंने बताया कि त्राल में आज तक ना ही तिब्बी शोबे की अबतरी को ठीक किया गया और ना ही इलाके के टूरिज्म की तरफ तवज्जो दी गई। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, हार्टिकल्चर का बड़ा मसला है। देखिए लोग सेब उगाते हैं, फिर उनको मंडी तक ले जाने में उनको बहुत तकलीफ होती है। इस वक्त सितंबर का महीना चल रहा है, हमारा फ्रूट तैयार है, बाहर की मंडियों में जा रहा है। मैं चाहूँगा और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ जो इसके साथ रिलेटेड एजेंसीज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एक उनको सेफ और थ्रू पैसेज दीजिए, ईजी पैसेज दीजिए हमारे फ्रूट को, ताकि वो मुल्क की बाकी मंडियों में जाके अच्छे दाम वसूल करें। दूसरा इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा चेंज करें, क्योंकि शिकायत आती है हर जो सेब उगाने वाला बंदा है कि हमें अब दवाई के भी पैसे नहीं मिलते हैं। ये देखे सरकार की जिम्मेदारी है, ये देखे अगर इनका दाम क्यों अच्छा नहीं आता है। बाहर से ये सेब लाते हैं अखरोट, जबकि हमारे कश्मीर में अखरोट भी अच्छा है, सेब भी अच्छा है, तो क्यों लाते, क्यों जरूरत पड़ती है उनको। ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी इकानमी से के साथ खिलवाड़ तो नहीं करें। ये मसला भी है, मैं इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जब मैं असेंबली में जाऊंगा मैं ये मसला जरूर उठाऊंगा। बेरोजगारी का मसला है, तीसरा यहाँ रोड नेटवर्क का। मैंने कल भी देखा कई जगह सड़कें बनी है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन कई जगह अधूरी छोड़ी। हॉस्पिटल्स बने हैं, सतूरा में हॉस्पिटल बने हैं, तैयार है, ढांचा तैयार है, लेकिन जो अस्पताल की मजबूरी है, डॉक्टर्स, उसका पैरामेडिकल स्टाफ वो बिल्कुल नहीं है। एक खाली बिल्डिंग से क्या हो जाएगा। त्राल में बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा है, ना कोई टेस्ट की फैसिलिटी, ना डॉक्टर है, मामूली। आज़ाद उम्मीदवार बराए हक़ त्राल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने त्राल में बटगुंड त्राल तक एक इंतखाबी रैली की क़यादत की और इस दौरान कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने उन्हें गाड़ियों के कारवान में बटगुंड पहुंचाया। इस मौके पर अपने खिताब में डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने कहा कि उनके खानदान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक के लिए कुर्बानी दी, लेकिन अब उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया है। हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, पार्टी के अंदर ही, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे कोई शौक नहीं था इलेक्शन लड़ने का। मैंने उमर साहब को स्टेज पे बोला था कि आप किसी को भी, आपको अगर चाहिए और किसी को मैंडेट देना दे दीजिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं, मैं भी उसके पीछे चलूंगा। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को दिया, जिसके खिलाफ मैं उठा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी कुर्बानियां इस इलाके की कुर्बानियां हैं। मेरे बाप ने इस इलाके के लिए कुर्बानी दी है, मेरे भाइयों ने इस इलाके के लिए कुर्बानी दी है। हमारा घर खत्म हुआ, 10-15 घर ने धमाके हुए हमारे घर में।
इंतखाबी मुहिम के तहत PDP की जानिब से पुलवामा जिले के राजपुरा असेंबली हल्के के कुंडी इलाकों में रैली मुनक्किद की गई। PDP के राजपुरा हल्के के उम्मीदवार सईद बशीर अहमद की सरबराही में निकाली गई और रैली जिला पुलवामा के दुर्गगाम और चक बद्रीनाथ के अलावा आठकोजा में निकाली गई। और इस मौके पर चक बद्रीनाथ और इसके मुल्का इलाकों में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सईद बशीर ने कहा कि उनके दौरे इक़्तिदार में राजपुरा हल्के के कुंडी इलाकों तक राब्ता सड़क पहुँचाने के साथ साथ मेवा सनत को फ़रोग देने के लिए भी काम हुआ। बहुत सारे मुश्किलात हैं यहाँ पे, बहुत सारे मुश्किलात। अगर फ्रूट बेल्ट की बात करें, फ्रूट बेल्ट ये एरिया है, तो फ्रूट बेल्ट के लिए क्या होंगे आपकी? मैंने आते ही यहाँ पे मंडी भी कायम की है, फ्रूट मंडी नीचे। उसके लिए मैं बड़ी तकरीबन 45 कनाल ज़मीन मैंने हासिल किया गवर्नमेंट से, उसमें फ्रूट मंडी बनाई है। 7.5 करोड़ रुपया मैंने आज चल रहा है उस पर काम, वो मैंने सैंक्शन किया था। मेरा ही काम चलता रहा है ये 10 सालों में इस मंडी पर। इंशाल्लाह इसको अपग्रेड करने के लिए मैं तो बहुत तकदूर से काम करूंगा और उसको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा और इनके लिए फ्रूट के लिए जो कुछ भी फायदा और चाहे वो मैं कायम करूंगा। कानून साज असेंबली 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस पुंछ ने ITI मेंढर में माइक्रो मुबस्सरीन के लिए एक जामिया तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। तरबियती सेशन का मकसद माइक्रो मुबस्सरीन को महारत और इल्म से आरास्ता करना था ताकि उनकी सालमियत और शफाफियत को बरकरार रखा जा सके। इसमें जो मुझे ड्यूटी दी गई है ये एज ए पोस्टल बैलेट का मुझे नोडल अफसर बनाया गया है। तो उसी सिलसिले में हमने आज यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज़ जो है ये ट्रेनिंग के लिए आए हैं इनको हमने फॉर्म 12A जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि ये लोग जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे तो अपना वोट जो है वो ड्यूटी वहाँ देंगे तो उससे पहले जो भी डेट निकलेगी 5-6 दिन पहले ताकि ये अपना वोट जो है कास्ट कर सके। इसमें हमें ये DC साहब की SDM साहब की हदायत है कि कोई भी एम्प्लॉइज़ जो है जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में ड्यूटी पे जाएगा वो कोई ऐसा भी ना रहे ताकि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके। इसी सिलसिले में हमने ये कोशिश की है कि ये एम्प्लॉइज़ जो है हमें फार्म कंप्लीट तरीके से भर के दें ताकि इनका वोट जो है हम थ्रू पोस्टल बैलेट कास्ट करवा सकें। हमारे DC साहब ने इनिशिएटिव ये लिया है कि अब की बार जो है फुल फ्लैज इनको ट्रेंड करके भेजना है, किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए ताकि ये ऑब्जर्व करें अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर किस तरह की हमारे प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर जो है वोट कास्ट करा रहे हैं। हमारी ये जो VVPAT है मशीन है इसके जरिए जब भी हम ये स्लिपें निकाली जाती हैं या मार्क पोल किया जाता है उसकी ऑब्जर्वेशन भी आपने करनी है और पूरी देर तक ये बैठेंगे जब हमारी पोलिंग स्टार्ट होगी और शाम तक क्लोजिंग तक ये वहाँ क्लोज करा के वापस अपनी ऑब्जर्वेशन की डायरी सौंपेंगे। उसके बाद हमारा मटीरियल यहाँ स्ट्रांग रूम में जमा किया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हदायत के मुताबिक मोहतरम जनाब DC साहब पहुँच और RO मेंढर जनाब कटारिया साहब के हुक्म के मुताबिक आज हमारे यहाँ ITI असेंबली कंस्टिट्यूशन मेंढर की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जा रही है। आज हमारे पास टोटल जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो 176 हैं, 176 हैं। हमारे ALMT DLMT यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ट्रेनिंग हमारी चल रही है। यहाँ पे हमने PPT सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है और ये इंशाल्लाह हम इनको अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाले इलेक्शन में किसी किस्म की कोई गलती या खामी। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से पुलवामा के राजपुरा असेंबली हल्के में रोड शो का इनेकाद किया गया और रोड शो इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अबरार रशीद ने लोगों से अपील की कि वो शुमाली कश्मीर की तरह ही जनूबी कश्मीर के भी इलाकाई पार्टियों को तर्क करके अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाए। इस मौके पर अबरार रशीद ने NC के उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में PSA लाने वाले NC ही और आज उमर अब्दुल्ला PSA को हटाने के लिए वोट मांग रहे हैं। लाने वाला शेख अब्दुल्ला था, PSA लाने वाला फारूक अब्दुल्ला था। एक मैन मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला साहब तिम नीलो वोट PSA आमस आज ड्रामा उमर साहब PSA हटाने वोट ड्रामा इन्होंने हमें क्या बेवकूफियां समझ के रखा है। हम इनके ज़रख़रीद गुलाम नहीं है। इंशाल्लाह आज एक ऐसा इनकलाब लाओ कि हम करो कि इंशाल्लाह लखनपुर अल-इत्तेहाद यूथ फाउंडेशन गोमा करगिल ने एक थैंक्स गिविंग प्रोग्राम और लाइब्रेरी कल्चर पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम गोमा करगिल की शिदा बिंतुल हुदा लाइब्रेरी में मुनक्किद हुआ और इस तकरीब में बसंत रथ शिल्प का इफ्तिताह किया गया है। प्रोग्राम का आगाज़ मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर सलीम यूसुफ, प्रिंसिपल डॉक्टर डिग्री कॉलेज सांकू, मिस्टर सज्जाद सर, कचू अब्बास की मौजूदगी में किया गया। जिले की तहसील मंडी के लुरान ब्लॉक के गांव
बड़छड़ में जंगली रीछ के हमले में एक देहाती शदीद जख्मी हो गया है और जख्मी को फौरी तौर पर करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां फौरी इमदाद फराहम करने के बाद राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर किया गया। जख्मी देहाती की शिनाख्त 53 साल अब्दुल अहद वल्द सुबहान बट साकिना बड़ाचड़ लोरन के तौर पर हुई है। आजाद उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार ने बीजेपी के राकेश ठाकुर पर जवाबी हमला किया। सूरज परिहार ने उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी तौर पर मुहर्रिक करार देते हुए मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा कि रामबन के लोगों के साथ अपनी दियानतदारी और अज़्म पर कायम हूँ। ठाकुर के इल्जामात मेरी छवि को खराब करने की एक मायूस कुन कोशिश है। रामबन से बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर ने इससे कबल परिहार पर इल्जाम लगाया था पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होना और आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टियों की सरपरस्ती करना। परिहार ने जवाब दिया कि मैंने हमेशा रामबन के लोगों के लिए काम किया और उनकी फलाह व बहबूद के लिए मेरी लगन गैर मुतज़लज़ल है। धनबल और जनबल में अंतर होता है। जो लोग कभी बात नहीं कर सकते हैं, जिनको कभी सूझबूझ नाम की चीज ही नहीं, वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आप देखिए, आपके सामने में उनके घर के नीचे से कैंपेन करके आए हैं, वहां देखिए कंपनी किसके घरों में घुसी हुई है। आप सड़क पर देखिए जो करोड़ों रुपए की दीवार गवर्नमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी है, उस पर क्रशर की बजरी और कंक्रीट का डैम्प किसने किया हुआ है, एक लंबी लाइन कतार लगी है। आप ये नीचे मलबा देख सकते हैं किस तरह से फेंका गया है। क्या ये एनजीटी की वायलेशन बनती है कि नहीं बनती है? ये क्रशर किसका चल रहा है, ये जग जाहिर है। आप 18 तारीख के बाद सरकार आने दो, अगर ये फ्रीज होके जेल की सलाखों के अंदर नहीं भेजे तो इनका देखते रहना क्या हशर होगा। कानून का राज चलेगा, जो कानून की प्रणाली के अंदर होगा वो काम होगा, डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कास्ट, इट शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।